नमस्कार साथियों, बेल्ट्रॉन और उर्मिला से संबंधित मुख्यतः 5 से 6 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। साथियों, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, बेल्ट्रॉन से अभी लगभग 25,000 से अधिक डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार के विभिन्न सारे विभागों में अभी सेवा दे आ रही है। और ये सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्षों से एक ही मांग था कि हम जो भी विभाग में काम कर रहे हैं उसी विभाग में जो है समायोजन किया जाए। सो फाइनली अब आप लोग का इंतजार समाप्त हुआ। आप जो भी विभाग में काम कर रहे अब उसी विभाग के कर्मचारी कहलाएंगे। अब आप आउटसोर्सिंग नहीं बल्कि आप संविदा कर्मचारी कहलाएंगे। इसके लेकर काफी सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर जानकारी भी मिल चुके होंगे। बाकी आप लोग को शॉर्ट में यहाँ पे हम कुछ नोटिस लगवा दिए हैं। हालांकि ये सब जानकारी हमें अभी पब्लिश नहीं करना चाहिए जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाती है। तो आप लोग को जानकारी के लिए ये भी हम स्पष्ट कर दें, 24 मार्च 2026 को जो बैठक हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ही आप लोग की प्रस्ताव जो है ये तैयार कर ली गई है, ये फाइनल चरण में है। और 2 दिन पहले ही सम्राट चौधरी जो है नए मुख्यमंत्री के पद पे अभी स्थापित हुई है। और 2 दिन के बाद जो है बिहार कैबिनेट की आगामी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ही आप लोग की जो भी प्रस्ताव है वो तैयार कर ली गई है। बस इसे मंजूरी जो है कैबिनेट से मिलना बाकी है। तो 2 दिनों के बाद जो है बिहार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और उसमें बिहार के विभिन्न सारे विभागों के मंत्रिमंडल का जो है नए में गठन भी होने वाली है। आप जानते होंगे अभी बिहार में 48 विभाग है और उन सभी में जो है नए नए मंत्री का पुनः जो है गठन किया जाएगा। नए नए मंत्री का जो है मनोनयन किया जाएगा। इसके लेकर कैबिनेट से ही स्वीकृति मिलेंगे। आगामी जो कैबिनेट होने जा रही है तो उसमें सबसे पहले बेल्ट्रॉन के कर्मचारियों को स्वीकृति मिलेंगे। ये जो विभागीय स्तर पे समायोजन किया गया, इससे फायदा अब यही होने वाली है। अब आप लोग का जो सैलरी पे किए जाएंगे वो डायरेक्ट बेल्ट्रॉन से ही किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अब जो भी अध्यक्षना जाएंगे बेल्ट्रॉन के पास तो बेल्ट्रॉन अध्यक्षना के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग करवाएंगे, ना कि वो अध्यक्षना फॉरवर्ड उर्मिला के पास करेंगे। ये चीज जो है बीच से हटने जा रही है। जो उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, ये बीच से जो इसका एकरनामा है वो समाप्त होने वाली है। तो ये काफी ऐतिहासिक निर्णय है, खासतौर पे जो बेल्ट्रॉन से पहले कार्य कर रहे होंगे और बाकी जो 2025 के पैनल से अभी जॉब कर रहे हैं तो उसके लेकर भी। हालांकि ये स्पष्ट मैं ये भी कर दूं कि जो पहले से 25,000 से अधिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं तो ये सुनहरा अवसर उन सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर को दिया गया है विभागीय स्तर पे समायोजन। बाकी जो 2025 के पैनल से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये अभी पॉलिसी जो है बनाई जा रही है। 24 मार्च 2026 को जो बैठक हुई थी सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में, उसमें अभी बेल्ट्रॉन से जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो भी बंद कर दिया गया है। और बेल्ट्रॉन कुछ दिन पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हमारा जो 5,000 पैनल था उसमें से 25 से अधिक डाटा एंट्री ऑपरेटरों का हमने अध्यक्षना के विरुद्ध ज्वाइनिंग करवा दिए हैं। और आपको ये भी हम जानकारी स्पष्ट यहाँ पे कर दें कि बेल्ट्रॉन का जो पैनल निर्धारित की गई है 3962 छात्रों का जो है पैनल निर्धारित की गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो सफल पैनल होती है। बाकी जो 1000 और 1200 के आसपास अभी बच गए हैं कैंडिडेट सब, वो किसी भी कारण से हो, वो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम, साथ ही साथ बायोमेट्रिक अन्य बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम से जो भी वंचित रह गए हैं और आप लोग चाहते हैं कि दोबारा से हम वेरिफिकेशन में शामिल हो तो आप निश्चिंत रहे, बेल्ट्रॉन ऑफिशियल लेटर के माध्यम से आप लोग का भी अवगत करवा देंगे जानकारी कि आगे जो आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कब मौका दिया जाएगा। क्योंकि 2 दिन पहले ही आरटीआई का भी जवाब आई हुई है और उसमें क्लियर कर दिया है कि बेल्ट्रॉन हम अभी 25 से अधिक छात्रों का ज्वाइनिंग करवा दी है। और जबकि ये बता रही है कि अभी शेष जो है 2500 के आसपास पैनल में है, जबकि 3962 के आसपास छात्रों का जो है पैनल निर्धारित की गई है और उसमें 2500 से अधिक ये फरवरी का ही डाटा है। तो ये अधिक जो है करवा चुके थे। अभी का डाटा आप देखें तो 2800 प्लस छात्रों का जो है ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन करवा दी है। अब अभी वर्तमान समय में पैनल में जो है 1000-1200 के आसपास अभी बेल्ट्रॉन में ज्वाइनिंग की प्रतीक्षारत छात्र है। तो आप लोग का ज्वाइनिंग भी कब का स्टार्ट हो जाते, लेकिन ये बीच में जो एकरनामा है उर्मिला और साथ ही साथ बेल्ट्रॉन का, ये जो है फाइनली समाप्त भी हो गई है। और नए में जो अब एग्रीमेंट बनेंगे तो इतना समय लीजिए, अब जो नए में ये ज्वाइनिंग करवा रहे हैं बेल्ट्रॉन तो अभी मतलब इतना समझ लीजिए मोटा मोटी कि आगामी जो ज्वाइनिंग होंगे तो फिलहाल उर्मिला से ही ज्वाइनिंग आप लोग को कराई जाएंगे। लेकिन आप लोग जो मांग करेंगे, क्योंकि पहले से जो काम कर रहे 25,000 से अधिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो सभी कर्मचारियों को जो है विभागीय समायोजन कर दिया गया है।
और जो नए में अभी 2025 से पैनल में ज्वाइन किए तो क्या उसको भी ये लाभ मिलेगा? तो जी नहीं, ये लाभ अब आप लोग को नहीं मिलने वाली है। जो पहले से सेवा दे रही है तो ये निर्णय उसके लिए लिया गया है, विभागीय स्तर पे उन सभी का समायोजन किया गया है, वो सभी संविदा कर्मचारी कहलाएंगे। बाकी अभी जो हाल ही में ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन किए हैं तो उसके लेकर नया पॉलिसी निर्धारित की जाएगी। लगातार 3 साल करेंगे या 4 साल विभाग में काम करेंगे तब जाकर आप लोग को विभाग में समायोजन होंगे, तो इसके लेकर अलग रूपरेखा तैयार की गई है। और जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो अब फिलहाल जो है उर्मिला से ही कराएंगे, इतना जहां तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है। और नहीं तो बेल्ट्रॉन खुद ज्वाइनिंग करवाएंगे, इतना आप मोटा मोटी समझ लीजिए। क्योंकि पहले की जो भी 25,000 से अधिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो सभी का विभागीय स्तर पर समायोजन भी किया गया है, और साथ ही साथ वो सभी का जो भी सैलरी बनेंगे तो बेल्ट्रॉन खुद पे करेंगे उस सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो इसमें तो असमानता देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो हाल में ज्वाइन कर रहे हैं तो वो भी बेल्ट्रॉन का ही कर्मचारी है, और पहले से जो सेवा दे रहे हैं तो वो भी बेल्ट्रॉन का। तो इसके लेकर जो 24 मार्च 2026 को बैठक हुई थी उसमें ये साफ निर्णय लिए हैं। आप शॉर्ट नोटिस देखे होंगे तो आपको जानकारी स्पष्ट हो गए होंगे कि इसमें साफ क्लियर क्या हुआ है कि फिलहाल अभी जो बेल्ट्रॉन से ज्वाइनिंग हो रही है इस पर रोक लगा दी गई है, और जो ये संविदा और सोर्सिंग पे ज्वाइनिंग हो रही है तो इस पे नया पॉलिसी क्या लागू होंगे उसके बाद जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट किया जाए। तो जो 1012 के आसपास पैनल में है आप निश्चिंत रहे, 300 से अधिक अध्यक्षना जो इस बीच में जाने वाली है बेल्ट्रॉन के पास, और उसके बाद काफी बड़ी संख्या में जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी कंप्लीट होंगे। तो 1012 के आसपास कैंडिडेट सब ज्वाइनिंग के लिए बाकी है, तो 2 से मंथ के भीतर ही उन सबका ज्वाइनिंग हो जाएंगे। और बाकी एक नोटिस बेल्ट्रॉन पब्लिश करेगा, जो डॉक्यूमेंट से मतलब छट गए हैं जिस भी कारण हो, बायोमेट्रिक हो, अन्य जो भी कारण है, वो सभी छात्रों को एक और मौका दी जाएगी। तो ये आप निश्चिंत रहे जो छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वंचित रह गए हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सेकेंड पैनल की आप लोग मांग कर रहे हैं, तो ये पैनल जो है जारी किए जाएंगे, ठीक है। बेल्ट्रॉन ने भी स्पष्ट किया है कि हम 5,000 छात्रों को आवश्यकता अनुसार लिए हैं, और जब तक ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ये सेकेंड पैनल जो है जारी नहीं करेंगे। तो जो भी छात्र अभी मतलब प्रतीक्षारत होंगे 4,808 और आप चाह रहे हैं कि सेकेंड पैनल जारी किया जाए, तो मैं ये दावे के साथ भी पिछले वीडियो में कह दिए थे कि आप लोग का जो सेकेंड पैनल है 100% जारी किए जाएंगे। लेकिन इसके लेकर आपको अपने स्तर से प्रयास करना होगा, क्योंकि बेल्ट्रॉन जो अपने विभाग में मतलब इतना साफ स्पष्ट समझ लीजिए, उसका यही कहना है कि सितंबर और अक्टूबर से पहले हम जानकारी स्पष्ट कर देंगे कि सेकेंड लिस्ट देंगे या न्यू रजिस्ट्रेशन। आप लोग जो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो भी वेटिंग लिस्ट में है 4,808 छात्रों का जो है एक पैनल निर्धारित करके मतलब वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, और जब जरूरत हो तो सभी का ज्वाइनिंग होती है। कहना बिल्कुल सही है और ये हम भी मानते हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी मेहनत के बावजूद जो आप लोग क्वालिफाई किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग जो 4,808 की मांग कर रहे हैं, तो सितंबर अक्टूबर से पहले बेल्ट्रॉन जानकारी स्पष्ट कर देंगे कि हम 4,808 छात्रों का नया पैनल देंगे या न्यू वैकेंसी। बेल्ट्रॉन को जो प्रॉफिट लगेगा, अगर न्यू वैकेंसी देने में उसे प्रॉफिट लगेगा तो वो न्यू वैकेंसी देंगे, और बाकी जो 4,808 क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो हम तो यही कहेंगे जो आप लोग का ज्वाइनिंग जो है बेल्ट्रॉन इंतजार कर रहे, बस आप लोग को थोड़ा और मेहनत करना होगा। आप लोग सबसे पहले तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जो ज्वाइन नहीं किए हैं 4,808 क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग सबसे पहले तो कर लीजिएगा जो 4,808। बाकी आज हमने सुनने में आया है कि काफ़ी सारे छात्र जसवीर यादव की अध्यक्षता में जो नए मुख्यमंत्री सृजित किया गया है सम्राट चौधरी, उससे मुलाकात करने के लिए भी गए हैं। हालांकि थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि जब तक सभी विभागों का मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाती है तब तक किसी से मिलना अच्छा नहीं होती है। जब तक जानकारी सरकार अपने आप में स्पष्ट नहीं कर दे तब उससे पहले मतलब मिलना तो ये बड़ी मुश्किल लगता है। हालांकि ये डेट निर्धारित नहीं करना चाहिए था, जो भी ये आगे की रणनीति बनाए है आज मिलने का, तो ये अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी नए मुख्यमंत्री जो है शपथ ग्रहण किया है और बाकी बिहार में 48 विभाग है। और जानते होंगे बेल्ट्रॉन के वर्तमान में जो श्रेयसी सिंह थे वो बेल्ट्रॉन के ही प्रबंधक थे, वो भी अभी हट चुके हैं, और नया में जो है बिहार सरकार फिर उसे मतलब कैबिनेट से जो है आवंटन करेंगे कि इसको कौन सा विभाग मिलेंगे, ठीक है। हालांकि काफ़ी सारे विभाग अभी सम्राट चौधरी अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि वो अपने पास रखेंगे, ठीक है।
नए नए विभागों को या फिर से नए नए मंत्री का आवंटन करेंगे। कैबिनेट 2 दिन में होने वाली है, उससे काफी बड़ी ऐतिहासिक निर्णय जो है होने जा रही है। काफी सारे कर्मचारी का यही कहना है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो उसको परमानेंट कब करेंगे। तो बेल्ट्रॉन से जो है तो उसको लगभग लगभग संविदा तो कर दिया है और विभागीय समायोजन, और जो जागो देवी की मामला थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके अनुसार जो काफी सारे स्टेट जो है निर्णय ले रही है कर्मचारियों के ऊपर। तो ये चीज आप समझ लीजिए। और सबसे जरूरी बात तो हम लास्ट में करना ही भूल गए थे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो उर्मिला से 327 पदों पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली आने वाली है हॉस्पिटल में। तो आप लोग को हम जानकारी ये भी स्पष्ट कर दें कि अभी जो उर्मिला इंटरनेशनल है, बेल्ट्रॉन के साथ जो साझेदारी थी मतलब पार्टनरशिप, ये भी समाप्त हो गई है। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग का एग्रीमेंट था वो भी समाप्त हो गई है। तो अभी उछल पुछल है, ठीक है, मतलब इतना समझ लीजिए। जो नए सरकार की गठन हुई है और उससे एक सप्ताह पहले जो है मतलब काफी हलचल थी। तो इसके लेकर जो अभी कोई भी कमेटी फाइनल नहीं किया गया है। जो नए में जो अब मतलब एक तरह से एग्रीमेंट जो बनेंगे विभिन्न सारे विभागों में, इसके लेकर अभी कोई भी मीटिंग निर्धारित नहीं की गई है। क्योंकि जब तक नए नए विभागों का मंत्री का मतलब विभाग आवंटन नहीं होंगे तब तक कौन मतलब वरीय पदाधिकारी और साथ ही साथ वरीय पदाधिकारी मीटिंग में शामिल होंगे। तो सबसे पहले तो ये जानकारी स्पष्ट होने दीजिए 2 दिन में। विभिन्न सारे विभाग है तो सभी विभागों को नए में जो है कौन कौन मंत्री को गठन किया गया, उसके बाद जो है एक मतलब मीटिंग होंगे। उस मीटिंग में निर्णय लिए जाएंगे कि जो उर्मिला इंटरनेशनल है तो बेल्ट्रॉन के साथ ही साझेदारी करेंगे, क्योंकि पहले वाले को तो समायोजन कर दिया है। तो हम यही कहेंगे कि जो बेल्ट्रॉन और साथ ही साथ उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे तो आप लोग को बकाया मानदेय भी काफी दिनों से लंबित है, तो इसके लेकर एक मीटिंग होंगे। उसके बाद अभी ज्वाइनिंग भी रोक के रखी हुई है। और साथ ही साथ जो उर्मिला से विभिन्न सारे विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है तो सभी को जो है सैलरी भी रोक के रखी हुई है। ये समस्या आपको 1 सप्ताह और झेलना होगा जब तक आगामी कैबिनेट से मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाती है, तब तक ये समस्या आपको झेलना होगा। और जो 327 पदों के इंतजार में है तो आप चैनल में बने रहें, आप हमसे जुड़े हैं तो आप निश्चिंत रहे, आपको 100 समय अपडेट हम करवा देंगे। कम से कम आपको इस अप्रैल के लास्ट तक नहीं तो मई के फर्स्ट वीक तक में जो है मतलब 327 पदों पे बहाली आएंगे। सबसे जरूरी बात तो यही है कि बेल्ट्रॉन के साथ जो साझेदारी समाप्त होने वाली है उर्मिला को, इसके लेकर जो अभी थोड़ा कष्ट में है उर्मिला। बाकी और भी जानकारी है, अंदर की बात है। बाकी अपना राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ जो 4800 क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो आप एक मंच पे आ जाइए सभी छात्र। आप सभी का व्हाट्सएप ग्रुप हम क्रिएट कर दिया, व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो जसवीर यादव है उसकी अध्यक्षता में आगे की निर्णय लीजिए। बेल्ट्रॉन पे जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे तब तक जो है बेल्ट्रॉन कभी भी आपको सेकेंड पैनल जारी नहीं करेंगे, ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। इसी को देखते हैं बेल्ट्रॉन जो है 5000 छात्रों का पैनल जारी किया कि कोई छात्र हम पे दबाव नहीं बनाए ज्वाइनिंग को लेकर के, और अपना टारगेट लेकर वो बेल्ट्रॉन चल रही है। तो ये आप भी जानते होंगे। बाकी जो 4808 क्वालिफाइड कैंडिडेट एक बार फिर से आप लोग को एक्टिव होनी है। अब बहुत जल्द आप लोग को सामने जो है परिणाम देखने को मिलेगा। बाकी अपना राय अवश्य हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, ये हम यही कहेंगे जो वैकेंसी के इंतजार कर रहे होंगे उर्मिला से हो या बकाया मानदेय जो भी है आप लोग की समस्या, बस 2 सप्ताह इंतजार कर दिए, सारी जानकारी आपको स्पष्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो कैबिनेट बैठक होने दीजिए, उसके बाद हम भी जानकारी आपको स्पष्ट कर देंगे। 327 पदों में बहाली आएगी और 100% बहाली आएगी, ये आप लोग निश्चिंत रहे। बाकी आप लोग कॉल मैसेज नहीं करें, जो भी जानकारी आएगा 100 समय हम आप लोग को अपडेट करवा देंगे। ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप हमसे जुड़े हैं तो आप निश्चिंत रहे, 100 समय आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। चाहे जहाँ से भी हो वहाँ से आप लोग को हम जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। बाकी अभी तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद।